हेलो क्लास 9, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं भारत आर लैंड। ओके, और इससे पहले जो चैप्टर है हाउ आई टॉट माय ग्रैंड मदर टू रीड, ये चैप्टर मैंने करवा दिया है, अपलोड कर दी है वीडियो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एक मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगी कावेरी की, क्लास 9 की। ओके, तो ये हम देखते हैं, एक झलक दिखा देती हूँ कि चैप्टर में क्या है। ये स्टार्टिंग का फर्स्ट पेज है, रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। फिर ये सेकंड पेज पे ये जो क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं। थर्ड पेज पे आपकी पोम स्टार्ट होती है, भारत आर लैंड। ओके, तो यहाँ पर ये चैप्टर आपको दे रखा है, पोम दे रखी है जिसको लिखा है सुब्रमण्या भारती जी ने। और अब हम नेक्स्ट पेज भी दिखा देती हूँ। अब स्टार्टिंग से हम करते हैं इस क्वेश्चन को। पार्ट 2 में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी, ये स्टार्टिंग का ही है। ओके, रिकॉल द लाइन्स एंड द नेशनल एंथम एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद द नेम्स ऑफ स्टेट्स, माउंटेन रेंजेस एंड रिवर्स मेंशन इट। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, नेशनल एंथम को याद करना है, नेशनल एंथम को रिकॉल करना है और रिकॉल करके आपको इसके टेबल्स को कंप्लीट करना है कि कौन कौन से स्टेट्स, प्रोविंसेस मतलब प्रांत, और माउंटेन रेंजेस और रिवर्स यहाँ पर मतलब हमारे नेशनल एंथम में यूज़ किए गए हैं। ओके, तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, तो आप ये रिकॉल करके मतलब या लिख लीजिए या आप अपने आप रिकॉल कर लेना, मतलब याद कर लेना, उससे आपको ये कंप्लीट करना है। ओके, तो ये नेशनल एंथम है, रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था ये। और जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल्दी तरंगा। तो यहाँ पर जो स्टेट्स के नाम है वो पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा। ओके, तो ये हमें मतलब हमें ये स्टेट्स और प्रोविंसेस हैं जो अब हम इस तरीके से फिल कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर लिख देना है स्टेट एंड प्रोविंसेस में, देखिए इस तरीके से, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, मराठा जो है वो महाराष्ट्र को बोला गया है यहाँ पर, द्रविड़ साउथ इंडिया है पूरा, उत्कल उड़ीसा है और बंगा बंगाल है। ओके, तो माउंटेन रेंजेस जो है हमारी वो विंध्य हिमाचल, हिमाचल क्या है, हिमालय। ओके, और रिवर्स कौन कौन सी यूज़ की गई हैं, यमुना गंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्क इन पेयर्स, डिस्कस व्हाट द वर्ड्स जय हे इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द नेशनल एंथम कन्वे, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। तो आपको ये बताना है लास्ट की जो 2 लाइन्स है नेशनल एंथम की, ये जो लास्ट की 2 लाइन्स है, जय हे जय हे जय 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 हे, ये जो लास्ट की 2 लाइन्स है ये क्या मैसेज कन्वे कर रही हैं लोगों के पास, क्या दिखाना चाह रही हैं, क्या बताती हैं, क्या मैसेज कन्वे कर रही हैं। तो इसका आंसर हमें इस तरीके से लिखना है। एक बार देख लीजिए, नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम क्या मैसेज लास्ट की 2 लाइन, जय हे वाली लाइन जो है वो कन्वे कर रही है, क्या मैसेज पहुंचा रही है लोगों तक। तो हम अब इसका, मैं आपको इसका आंसर भी दिखा देती हूँ। तो ये मैसेज कन्वे कर रहा है, जय है मीन्स विक्ट्री भी, विजय हो, जय हो, हेल का मतलब भी यहाँ पर जय हो है, ओले नहीं है। इट इज़ रिपीटेड इन द लास्ट 2 लाइन्स टू एक्सप्रेस प्राइड, रिस्पेक्ट एंड यूनिटी टुवर्ड्स द नेशन, जो एकता के प्रतीक है। इट ग्लोरीफाइज द ग्रेटनेस ऑफ द एंटायर कंट्री। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीड द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन लाइन्स ऑफ द पोम, चूज द ऑड वन आउट दैट डज नॉट कॉरस्पॉन्ड विद द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अब जैसे पियरलेस है, तो पियरलेस का मतलब होता है अतुलनीय। अब इनका मीनिंग मतलब हमें सेम मीनिंग होने चाहिए, उन जो सेम मीनिंग्स हैं उनको छोड़कर जो ऑड वन, जिसकी मैचिंग नहीं हो रही है, जिसकी मीनिंग्स नहीं मैच हो रही है, उसको हमें लिखना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इस यहाँ से लिया गया है। शी इज़ पियरलेस, पियरलेस का मीनिंग होता है अतुलनीय और प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा। तो अब पियरलेस का हमें आंसर ढूंढना है। वैल्यूएबल, जिसकी वैल्यू हो, इनकम्पैरेबल, जिसकी कोई तुलना ना हो सके, अनमैच, जिसकी कोई मैचिंग ना हो। तो क्या होगा, वैल्यूएबल इसका आंसर होगा। ओके, इनकम्पैरेबल नहीं होगा और ना ही अनमैच्ड होगा। तो क्या आंसर होगा इसका, क्योंकि ऑड वन बताना है तो वैल्यूएबल। ओके, मैनिया सेज ये यहाँ से लिया गया है, देखिए मैनिया सेज सेंटिफाइड दिस लैंड। सेंटिफाइड का मतलब है प्योरिफिकेशन, मतलब कि शुद्धता, शुद्ध। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेंटिफाइड का, तो ब्लेस्ड, प्योरिफाइड, अपलॉडेड। तो यहाँ पर जो मीनिंग है, सेज, सेज साधु संत होता है, सेंटिफाइड पवित्र किया है उन्होंने, हमारी धरती को, हमारी भारत माता को पवित्र किया है। तो सेंटिफाइड का मीनिंग हमें यहाँ प्योरीफाइड और ब्लेस्ड नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का ही मतलब शुद्ध होता है,
अपलाउडेड का मतलब तारीफ़ करना या प्रेज़ करना होता है। अब थर्ड लाइन थर्ड क्वेश्चन दे रखा है एंड हेयर, ये यहाँ से लिया ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है जो आगे हम मतलब कि इसका मतलब होता है शुभ, शुभ चीज़ें। तो अब फॉर्चुनेट, फैंटास्टिक, फेवरेबल। फॉर्चुनेट सौभाग्यशाली, फैंटास्टिक अद्भुत, और फेवरेबल अनुकूल। तो अब यहाँ पर क्या फैंटास्टिक मैच नहीं कर रहा है ऑस्पिशियस से, इसलिए इसका आंसर अलग हो जाएगा, ऑड कर देंगे। अब लास्ट लाइन है ऑफ होरी एंटिक्विटी इज़ भारत। बहुत, होरी एंटिक्विटी का मतलब बहुत पुराना, तो एंशिएंट टाइम्स, रिसेंट पास्ट, टाइम इमेमोरियल। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, रिसेंट पास्ट। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पोम, भारत आर लैंड, ये हमारी पोम है। ओके, तो भारत हमारी भूमि है। तो अब स्टार्ट करते हैं, भारत हमारी भूमि है। रीडिंग फॉर एप्रिशिएशन, इसे हमें प्रशंसा के लिए पढ़ना है। ओके, जिसे लिखा है सुब्रमण्य भारती जी ने। अब सुब्रमण्य भारती जी ने लिखा है द माइटी हिमवंत इज आर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। तो सुब्रमण्य भारती जी कहते हैं शक्तिशाली हिमालय हमारा है, पृथ्वी पर इसके कोई समान नहीं है, मतलब इसकी अतुलनीय है यह, इसकी कोई तुलना नहीं है। द जनरस गंगा इज आर्स, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। उदार पवित्र, उदार मतलब पवित्र गंगा हमारी है, कौन सी दूसरी नदी उसकी सुंदरता या महिमा की बराबरी कर सकती है। द सैक्रेड उपनिषद्स आर आर्स, पवित्र उपनिषद हमारे हैं। व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद दैम, कि इनके साथ तुलना करने के लिए और कौन से धर्म ग्रंथ हैं। दिस सन्नी गोल्डन लैंड्स इज आर्स, यह धूप से चमकती सुनहरी भूमि हमारी है। शी इज पियरलेस, यह अतुलनीय है। लेट्स प्रेज हर, आओ इसकी प्रशंसा करें। गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हेयर, यहाँ वीर योद्धा रहते आए हैं। अनेक ऋषियों ने इस भूमि को पवित्र बनाया है। सेज मतलब ऋषि, सेंटिफाइड मतलब पवित्र बनाया है। द डिविनेस्ट म्यूजिक हैज़ बीन हर्ड हेयर एंड हेयर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, यहाँ दिव्य मतलब सुना गया है संगीत, और यहाँ पर ही सभी शुभ चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये उपनिषद हैं, ये ऋषि मुनि हैं, ये नदी हैं, और ये हमारे इस तरीके से दे रखा है। हेयर ब्रह्म ज्ञान नॉलेज हैज़ टेकन रूट, यहाँ ब्रह्म ज्ञान ने जड़ें जमा ली हैं। एंड द बुद्ध प्रीच्ड हिज धम्मा हेयर, और यहाँ भगवान बुद्ध ने अपना धर्म उपदेश दिया। ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत, भारत अत्यंत प्राचीन बहुत पुराना देश है। शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। तो पियरलेस का मतलब मैंने बताया अतुलनीय, तो यह बेमिसाल है, यह अतुलनीय है, आओ इसकी प्रशंसा करें। तो ये सुब्रमण्य भारती जी ने पोम लिखी थी, जो हमने पूरी पढ़ ली है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और अब हम आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये आंसर कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये जो बॉक्स है इसमें से जो वर्ड दे रखे वॉरियर्स, पियरलेस, उपनिषद, गंगा, बुद्ध, हिमावंत, सेजेस, प्रेज, ये जो वर्ड्स हैं इसमें हमें ये फिल करना है समरी के अंदर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, इस बॉक्स से हमें फिल करना है। तो द पोम इज़ अ ट्राइब्यूट टू इंडिया, यह कविता भारत को समर्पित है। सेलिब्रेटिंग इट्स नेचुरल ब्यूटी, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक विरासत, ठीक है, स्पिरिचुअल हेरिटेज का मतलब है आध्यात्मिक विरासत और ऐतिहासिक महानता का उत्सव बताती है। तो हिस्ट्रिकल ग्रेटनेस, तो हमारा इसका आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द पोएट प्रेजेस द हिमावंत, हिमालय की तारीफ करते हैं। डिस्क्राइबिंग इट एज माइटी एंड अनपैरेलल्ड, द डैश इज डिपेक्टेड एज जनरस एंड ग्रेसफुल। तो अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे हिस्ट्रिकल ग्रेटनेस है, सेकंड पे हिमावंत है, थर्ड पे गंगा है, एंड फोर्थ पे उपनिषद आएगा। तो इसका मैं एक शॉर्ट में सब्सक्रिप्ट मतलब समरी भी बता देती हूँ, समरी को हिंदी में बता देती हूँ पूरा। यह कविता भारत को समर्पित है, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक विरासत और ऐतिहासिक महानता का उत्सव मनाती है। कवि कहते हैं हिमवंत की प्रशंसा करते हैं और उसे शक्तिशाली और अनुपम बताते हैं। गंगा को उदार और सुंदर बताया गया है, जबकि उपनिषदों को पवित्र और अद्वितीय माना गया है। कविता
उन वीर योद्धाओं और ऋषियों के योगदान को भी दर्शाती है जिन्होंने अपनी बहादुरी और ज्ञान से इस भूमि को समृद्ध किया है। यह ब्रह्म ज्ञान की उपस्थिति और बुद्ध के उपदेशों को भी स्वीकार करती है, जो भारत की गहरी आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराओं को उजागर करते हैं। कवि बार बार यह कहते हैं, भारत अनुपम है और सभी को इसकी प्रशंसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये पूरी इसकी समरी की हिंदी थी। तो अब मैंने यहाँ पर आंसर्स भी लिख दिए हैं और ये आप पूरे सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ आएगा तो मैं दोबारा समझा दूंगी। मेरे ख्याल से आई थिंक सबको आंसर क्लियर होंगे। और चैनल पर बने रहिएगा जिससे कि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे क्लास 9 से रिलेटेड। सभी सब्जेक्ट्स यहीं पे करने को मिलेंगे, आपको अलग अलग चैनल्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सभी क्वेश्चन आंसर सब कुछ यहाँ मिलेगा। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग फीचर्स अबाउट द पोम। तो ये जो लाइंस दे रखे हैं, पोम्स दे रखे हैं, द इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा रीडर्स पे। जैसे अब हम पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसके आंसर्स हमें लिखने हैं। द इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स मूड, द पोएट्स एटीट्यूड, पोएट्स की टोन कैसी थी, पैट्रियोटिक थी क्योंकि वो देशभक्ति के लिए कर रहे थे। द राइम स्कीम, अब राइम की स्कीम कैसी थी। तो राइम की स्कीम अगर हम चेक करते हैं तो राइम स्कीम मतलब क्या होता है कि अगर सेम टोन हो, जैसे जोनी जोनी यस पापा हम करते हैं ना, तो वो वाली जो राइम होती है उसे हम राइम टोन बोलते हैं, राइमिंग वर्ड्स। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं पोम में कोई राइमिंग वर्ड्स हैं। आर्स, अर्थ, ये तो नहीं है राइमिंग वर्ड्स। आर्स, अर्थ लग रहा है, नहीं। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आर्स, ग्रेस, ए, इसे ए से डिनोट किया, इसे हम बी से डिनोट कर रहे हैं। ए, आर्स, ग्रेस, क्या मैचिंग हो रही है, नो। ओके, आर्स, सी से कर दिया। तो इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। क्या ये राइमिंग वर्ड्स बन रहे हैं, नो। तो ये राइमिंग वर्ड्स नहीं हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट पे। एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी नॉन लिविंग थिंग चीज़ को हमें लिविंग थिंग की तरह हम उसे प्रेजेंट करें। तो यहाँ पर जो है हिमावंत जो है, माइटी हिमावंत की शक्तिशाली हिमालय और उदार गंगा, ये एक क्या है, पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। ओके, ये आंसर इस तरीके से लिखेंगे हम। द इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स मूड, पैट्रियोटिक, प्राउड एंड इंस्पायरिंग, इट फील्स रीडर्स विद लव फॉर इंडिया। और पोएट का एटीट्यूड कैसा होगा, रिस्पेक्टफुल, एडमायरिंग, एप्रिशिएटिव टुवर्ड्स द कंट्री। ओके, थर्ड था, तो पोम क्या कर रही है, पोम कोई भी लैक्स मतलब कि स्ट्रिक्ट राइम स्कीम नहीं फॉलो कर रही है, इंस्टीड एम्प्लॉइंग अ लूज स्ट्रक्चर विद ओकेजनल राइम्स एंड अ चेंट लाइक फ्री वर्स रिदम। और पर्सोनिफिकेशन में हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं ये दो, ठीक है। तो यहाँ लैंड को भी हमने ग्रेसफुल एंड जनरस बताया है। रिवर्स एंड माउंटेन्स आर डिस्क्राइब्ड इन लाइवली एंड ह्यूमन लाइक मैनर। तो ये आंसर्स आपको लिखने हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, शेयर, थैंक यू।